हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में उसके जो हैं फार्मूले को पढ़ेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोग बेसिक सीखे थे कि कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसी सभी को आज हम फार्मूले से करेंगे। एमएस एक्सेल का यह विंडो जो है, इसको थोड़ा सा पेज को हम जूम कर लेते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे आप लोगों को। तो हम लोगों को पहले सीखना क्या है, कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को। तो एक बार जो लोग एमएस एक्सेल का पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तो उनको क्या होगा कि बेसिक पता चल जाएगा किसको क्या बोलते हैं। जैसे ये पूरा विंडो का इन्फॉर्मेशन हमने बताया था पहले वीडियो में। इसके बाद एक्टिव सेल क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, फिल हैंडल, ये सब जितने भी हैं इसके पहले हम क्या किए थे, इन सभी को बताए हुए थे। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक फंक्शंस। तो सबसे पहले आता है इसमें सम। पहला फार्मूला है सम। सम होता है ऐड करने के लिए। यहाँ पे दिया है दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ गिवन एन आर्गूमेंट्स। जैसे एन नंबर्स हैं, इसको आपस में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे वो हम करके दिखाएंगे। दूसरा फार्मूला आता है सम इफ, यानी कि यह ऐड करेगा, लेकिन इसमें देखिए सम यानी कि ऐड करना, और दूसरा इफ़ यानी कि यह कंडीशनल सम होता है। ये कौन सा होता है? कंडीशनल सम। यानी कि जो कंडीशन हम दिए रहेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट। दिस फंक्शन यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लाई ऑफ गिवन एन आर्गूमेंट्स। इसके बाद एबीएस। उसके बाद फैक्टोरियल वैल्यू, यानी कि हम कैसे फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे हम निकालेंगे उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे। उसके बाद राउंड क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, राउंड ट्रंक। उसके बाद सेलिंग एंड फ्लोर। तो सीलिंग फ्लोर। उसके बाद स्क्वायर रूट यानी कि SQRT एंड सम SQ, यानी कि स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, सम भी करेंगे। इसके बाद हमारा लॉग टर्न आगे भी फार्मूले हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं। अब एक्सेल में ये सब फार्मूले हैं, सम इफ, प्रोडक्ट, एबीएस, फैक्ट, राउंड, ट्रंक, सेलिंग, फ्लोर, SQRT, सम SQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे टेबल बनाना है, आप लोगों को हम बताए थे कि टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले सेल में हम 2 लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें 2 लिखेंगे और इसके नीचे वाले सेल में 4, यानी कि 2 आपको सही लिखना है। इसके बाद सभी को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फिल हैंडल को पकड़िए, यहाँ से उसको प्रेस करके आप ड्रैग करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से। उसके बाद आप राइट साइड में फिल हैंडल को पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे हमको इतना करना है। या फिर हम 10 तक बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सम। यहाँ पे जहाँ पे जिस सेल में आपको आंसर चाहिए वहाँ पे उसको आप सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए और इक्वल लगाइए। तो ऐड करने के लिए हम कई तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे इक्वल लगाइए, हमको 1 + 2 + 3 + 4
ऐड करना इंटर करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर कीबोर्ड से इक्वल साइन लगाइए और यहाँ से 1 कीबोर्ड से ही प्रेस करिए 1। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे 2 + 3 + 4 एंड इंटर, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वल, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे सम, इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए। या फिर हम इक्वल सम एंड ब्रैकेट में जितना आपको ऐड करना है उतने को इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने रेंज दिया है, देखिए यहाँ पे कॉलन का मतलब ये हम बताए थे, ये रेंज, इसको अगर हम जूम करके दिखाएं आपको, अच्छा पहले हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये हम रेंज दिए हैं, यानी कि A1 से लेकर के D1, यहाँ से A1 से लेकर के D1 तक हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसका क्या करना है, सम करना है। ब्रैकेट क्या करिए आप क्लोज करिए, उसके बाद इंटर। तो देखिए 10 यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इक्वल लगाइए, जैसे इसमें से कहीं से भी आप नंबर ले सकते हैं, प्लस 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 प्लस, यानी कि 12 + 24 + 20 + 30, इन सभी को आपस में ऐड करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे तब यहाँ पे बीच में हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, तब हम कॉमा लगाएंगे। अगर हम सम का फार्मूला लगाते हैं तब यहाँ पे बीच में आपको प्लस नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। अगर सम का नहीं लगाएंगे तब आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं इन सभी को ऐड करके, हमको यहाँ पे चाहिए कि इतने सभी को ऐड करें तो कितना आएगा, तो इसका हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इक्वल फार्मूला लिखेंगे सम, ब्रैकेट में हम 1 बाई 1 ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके कॉमा लगाते रहेंगे तो ऐसे हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतने को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर करिए। तो देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक सभी को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। या फिर आप कर सकते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, यहाँ से एक सेल ज़्यादा ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 20 तक यहाँ पे है, इसके नीचे यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, एक सेल ज़्यादा ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऐड होकर के आ जाएगा 110। अब अगर आप इतना सभी ऐड करेंगे इतने को तो आपका 110 आएगा। जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए फार्मूला बार में जो है तो ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लग गया, यानी कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और रेंज में कैसे दे सकते हैं, जैसे इक्वल सम, ब्रैकेट में हम चाहते हैं कि हमको इतना ऐड करना है, कॉमा ऐसे भी दीजिए, या और हमको इसको ऐड करना है, कॉमा लगाइए, और इसको ऐड करना है। तो जितना ऐड करना है तो कॉमा लगा करके हम रेंज इस तरह से दे करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे इक्वल लगाइए, सम करिए, ब्रैकेट में हमको सभी को ऐड करना है। हम चाहते हैं ये जो पूरा हम टेबल बनाए हैं इन सभी को ऐड कर लें कि कितना आएगा। तो वो आप क्या करिए, सम लगाइए, पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद इंटर करिए, तो 3025 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए ये तो हम एडिशन बता दिए कि कैसे आपको ऐड करना है। इसके बाद सम इफ में हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल सम इफ, या फिर इसके नीचे लगाते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरा फार्मूला दिखाई दे। इक्वल सम इफ एंड ब्रैकेट में
एक कंडीशनल सम होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हमको इन दोनों में ही क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए और डबल कोट में हम क्राइटेरिया लिखेंगे कि ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हो, इक्वल या बराबर हो किसके, यानी कि 50 के, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, क्राइटेरिया हम लिख दिए या फिर कंडीशन दे दिए। तो जो कंडीशन हम दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना, ऐड करना है। फिर कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है सम रेंज, किसमें आपको ऐड करना है वो आप रेंज दीजिए। आपको इस वाले कॉलम में करना है कि इस वाले कॉलम में, यानी कि किस कॉलम में आपको ऐड करना है। हम चाहते हैं कि इसमें ऐड करें, जे वाले कॉलम में ऐड करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर। देखिए 400 हमारा आ गया। 400 कैसे आया अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल सम इफ का फार्मूला लगाए और इसको ये पूरा रेंज हमने इसमें से ये पूरा सेलेक्ट किए। अब इसमें से हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल 50, यानी कि वह वैल्यू जो 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये सब 50 से छोटे हैं और ये सब 50 से बड़े हैं। ये बड़ी वैल्यू है, ये देखिए 54, 63। तो हम क्या किए हैं कि सम रेंज हम इस वाले कॉलम में दिए हैं, तो सम किस में करें, इसमें करें। यानी कि जो भी इसमें से 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा हैं, ठीक उसके सामने वाले वैल्यू को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे ये 50 से छोटा है तो इसके सामने वाला वैल्यू नहीं लेगा, ये 50 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसके सामने वाली वैल्यू को ले लेगा। इसके नीचे जितने भी हैं वो सब 50 से बड़े हैं, तो इसलिए इसके ठीक सामने वाले वैल्यू को ऐड कर देगा। अगर हम इतने सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 40 आएगा। अगर हम करके दिखाएं आप लोगों को, इक्वल सम और ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद इंटर प्रेस, तो देखिए 400 आ गया। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सम इफ का। या फिर हम दोबारा लिखते हैं, दूसरा कंडीशन देते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट में रेंज हम दे दिए इसमें से। इसके बाद कॉमा लगाइए, डबल कोट में कंडीशन लिखिए, क्राइटेरिया दीजिए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल 50 एंड डबल कोट क्लोज, कॉमा क्लोज। इसके पहले हम क्या किए थे, इन सभी को सम रेंज हमको इसमें ऐड करना है, या फिर हमको इसमें ऐड नहीं करना है, हमको इसी वाले में जो ये सेलेक्ट किए थे इसी में ऐड करना, तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या किए हैं कि हमको वो वैल्यू ऐड करना है जो 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा है। तो हम इसके बाद इसको क्लोज करिए, इंटर कर दीजिए। 360 कैसे आया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 50 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए इन सभी को ऐड कर देगा। तो देखिए इक्वल सम ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक, 54 से लेकर के 90 तक। इसको क्लोज करिए, इंटर करिए, तो देखिए 360 इसमें, 360 इसमें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन है हम इसको लेस देन कर दे रहे हैं। अब क्या करेगा कि हमको वो वैल्यू इसमें से ऐड करना है जो 50 के बराबर या 50 से कम हो। तो ये तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा 54, यानी कि 45, यानी कि 9 से लेकर के 45 तक इन सभी को ऐड करने पे जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 135। अगर हम यहाँ पे करके दिखाएं तो इसको हम डिलीट कर दिए, इक्वल सम ब्रैकेट में कितना आपको ऐड करना है, जो 50 से कम हो, यानी कि 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 9 to 45।
और इसको क्लोज करिए और इंटर करिए। तो देखिए हमारा इक्वल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जैसे कंडीशन देंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया हमारा सम इफ का। तो हमने क्या क्या सीखा, सम देख लिए, सम इफ, उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के लिए यानी कि मल्टीप्लाई, इक्वल जैसे टू मल्टीप्लाई का सिंबल हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कीबोर्ड में स्टार बटन है उसको प्रेस करेंगे, 3 4 यानी कि 2 × 3 × 4 × 5। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 5 के 20, 3 60 दूने 120, तो 120 हमारा आ जाएगा। तो देखिए 120 इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमको फार्मूला लगाना है तो लगाएंगे प्रोडक्ट, PRODUCT, ब्रैकेट में जैसे 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाए हैं तब यहाँ पे हम कामा यूज करेंगे, नहीं इसके पहले में क्या किए थे, हम प्रोडक्ट ये फार्मूला नहीं लगाए थे, बस इक्वल लगा करके मल्टीप्लाई का साइन लगाए थे। इसको क्लोज करिए और इंटर करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर आपका वैल्यू दिया गया तो हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 2 से लेकर के 5 तक हमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करिए, 5 के 20, 3 60 दूने 120 ही आएगा हमारा, इंटर कर दीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट में कहीं कहीं से वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 10, 12, 30 यानी कि 10 × 12 × 30। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 यानी कि 3600। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है ABS। ABS जैसे इक्वल, हम 9 में से अगर हम माइनस कर दें 10 को तो -1 आएगा। इस तरह से ये सब हमारे माइनस में आ जाएंगे। 36 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। तो ABS क्या करता है फार्मूला, जैसे हम यहाँ पे लगा करके दिखाते हैं, इक्वल ABS ब्रैकेट में जो आपका निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना ABS का वर्क होता है। जैसे अगर हम लिख दिए -5 तो -5 को पॉजिटिव में यानी कि +5, इस तरह से 5 आ जाएगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू को या पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है। और पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में नहीं करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देगा, बस ये निगेटिव को पॉजिटिव करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएं फार्मूला इक्वल ABS, अब जैसे हम ये करना चाह रहे हैं कि यह जो निगेटिव में शो हो रहा है निगेटिव में ना शो हो, पॉजिटिव में शो हो, तो वहाँ पे हम ABS का फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप क्या करिए, इक्वल ABS ब्रैकेट में, यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे -1 आ रहा था तो अब यहाँ पे +1 यानी कि 1 अब हमारा दिखाई दे रहा है। अब फिल हैंडल को आप पकड़िए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो जो फार्मूला हम इसमें अप्लाई किए थे वही सभी सेलों में हम अप्लाई कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा निगेटिव में शो हो रहा है और यहाँ पे सब वैल्यू हमारे पॉजिटिव में आ गए। अब यहाँ पे हम एक कॉलम यहाँ पर यूज किए, एक कॉलम यहाँ पे, एक तो हमारा निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। तो हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉलम ना ले, बस ये जो निगेटिव है यहीं पे पॉजिटिव शो करें। तब हम कैसे करेंगे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। हमको क्या करना है, ये जो निगेटिव में आ रहा है हमको पॉजिटिव में इसको शो कराना है। तब आप यहाँ पे फार्मूला बार में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, इक्वल के बाद आप लिखिए ABS
और इसको क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। जो ये आप माइनस किए थे I1 माइनस J1, इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर दीजिए। इसको करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए -1 था, तो अब हमारा यहाँ पर आ गया है +1, यानी कि 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, फिल हैंडल को आप पकड़िए, इसको पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब देखिए हमारा जो -1 शो हो रहा था +1 शो होने लगा। तो इस तरह से हम ABS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। इतने को हम डिलीट करते हैं, जैसे इक्वल फैक्ट FACT ब्रैकेट में 4। अगर हम आपसे पूछे 4 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि 4 × 3 × 2 × 1 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वही उसका फैक्टोरियल वैल्यू होगा, यानी कि वही 4 का आपका फैक्टोरियल होगा। हम इंटर कर दिए तो कितना आ गया, 24। हम यहाँ पे अगर करके दिखाएं तो इक्वल, तो 4 का, तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, उसके बाद इंटर, यानी कि इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 3 = 12, 2 × 24, 1 × 24, यानी कि हमारा 24 आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 5 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होगा, तो इक्वल FACT फैक्ट ब्रैकेट में 5 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर करिए। 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल, तो फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 5, हम 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 है, तो 5 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 5 चौके 20, 3 × 60, 2 × 120, 1 × 120, यानी कि हमारा 120 आ जाएगा। इस तरह से हम फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं। अगर हम 8 का फैक्टोरियल वैल्यू पूछें तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वल 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगा 8 का। 8 का रहेगा तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 7 6, इस तरह से। ये था फैक्टोरियल वैल्यू। इसके बाद राउंड और ट्रंक, इन दोनों को एक साथ में समझते हैं। जैसे कोई ऐसा वैल्यू है, जैसे हम लिख दिए 23.56478 इतना समथिंग। अब यह जो वैल्यू, जैसे कहने का मतलब जो आपका आंसर आ रहा है 23.56488 ऐसे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद हमारा जो है ओनली 2 डिजिट आए या 3 डिजिट्स आए। तो जितना दशमलव के बाद जितना अंक चाहिए आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे, आप सबसे पहले लिखिए इक्वल ROUND राउंड ब्रैकेट में, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए। अब दशमलव के बाद आपको कितना अंक चाहिए, हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए, तो (2) लगाइए और इस ब्रैकेट को वैसे क्लोज करिए और इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 23.564 है, तो 23.56 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक तक हमारा आ गया। अच्छा, अगर हम इसमें एक थोड़ा सा एडिट कर दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं, इंटर। अब जो है, अब हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक आया है, यानी कि 23.56 और यहाँ पे 23.57, यानी कि यहाँ पे 6 की जगह पे 7 हो गया, यानी कि यह जो वैल्यू है लगभग इतने के बराबर है, ऑलमोस्ट इतना है। यानी कि एक जो है वहाँ पे क्या कर दिया है, राउंड अप कर दिया है। इसलिए यहाँ पे हम राउंड, जो हम फार्मूला लगाए थे, राउंड का फार्मूला लगाए थे, राउंड के फार्मूले में क्या होगा कि एक आपका
राउंड अप कर देगा, यानी कि 1 बढ़ा देगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि राउंड अप हमको नहीं करना है, सेम जितना इसमें लिखा गया है उतना ही आए, जैसे 23.56788 है तो दशमलव के बाद अगर हमको 2 अंक चाहिए तो सेम ही आए, यानी कि 23.56, जैसे इक्वल, उसके लिए हम लिखते हैं TRUNC एंड ब्रैकेट में इसको आप सेलेक्ट करिए, (2), दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए एंड इसको क्लोज करिए और एंटर करिए। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आया है, इसमें 0.56, यहाँ इसमें भी 0.56 है, और जो हम राउंड वाला फार्मूला लगाए थे इसमें 0.56 है तो इसमें 0.57 है, यानी कि 1 जो है इसमें राउंड अप कर दिया है। तो यही इतना अंतर होता है और बाकी सेम है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, तो हम पढ़े राउंड देख लिए, ट्रंक देख लिए, अब सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग मतलब अप वाली वैल्यू, फ्लोर मतलब डाउन वाली वैल्यू। जैसे अगर हम इक्वल CEILING सीलिंग ब्रैकेट में, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 15,4। अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 15 के इक्वल आ जाए या फिर उससे एक ज़्यादा या फिर 15 से ज़्यादा, तो यानी कि और वह जो होना चाहिए 4 का मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 चौके यानी कि 4 बार ले जा 4 बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो 4 चौके 16 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 3 बार कर रहे हैं तो 4 तिहाई 12, यानी कि हम ये बोले सीलिंग मतलब अप वाले वैल्यू, ठीक। सीलिंग का मतलब ऊपर, यानी कि वो सीलिंग जैसे छत हो गया और फ्लोर जैसे हमारा फर्श हो गया, तो सीलिंग का मतलब अप वाली वैल्यू। तो अप वाली वैल्यू में या तो 15 के बराबर आए या उससे ज़्यादा आए। तो अगर हम 3 बार अगर हम पढ़ रहे हैं 4 का टेबल तो 4 तिहाई 12 हो रहा है, जो कम है उससे और आगे जाएंगे 4 चौके 16, यानी कि अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इंटर करिए, देखिए 16 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे हम 16 लिख दें, जैसे अगर हम यहाँ पे 16 लिख दें तो 4 चौके 16, तो यानी कि 4 के टेबल में तो आ ही रहा है, तो 16 तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 17 कर दें तो यही हो जाएगा, या तो 17 के बराबर आए या उससे ज़्यादा आए। तो 4 चौके 16, 16 क्या है 17 से कम है, इसलिए एक बार और, तो 4 चौके 16 कम हो रहा है, तो 4 पचे 20, यानी कि अब हमारा आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह हम फ्लोर का कर सकते हैं, जैसे ये इक्वल FLOOR फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श, यानी कि नीचे वाली वैल्यू डाउन, या तो उसके बराबर आए या तो उससे कम आए। जैसे अगर हम इस 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, इसका मल्टीप्लाई हम ले रहे हैं ना, मल्टीपल, तो 4 चौके 16, 16 क्या है कि 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा इसमें हमको ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, कम वाला है, उससे नीचे वाला चाहिए। तो 3 बार हम पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि अब हमारा आंसर आ जाएगा 12। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 12 लिखे होते या 16 लिखे होते तो हमारा बराबर आता। जैसे हम 16 लिख दिए, इसमें क्या है कि 16 के बराबर आए या उससे कम आए, तो 4 चौके 16 हमारा आ ही रहा है, इसलिए 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 15 लिख दिए, या तो 15 के बराबर आए या उससे कम आए, तो 4 चौके 16 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए उससे कम, तो 4 तिहाई 12। इस तरह से, तो इस तरह से हमारा जो है फ्लोर वर्क करता है। तो इसमें हम क्या सीखें, सीलिंग सीख लिए और फ्लोर सीख लिए। इसके बाद आता है SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे इक्वल SQRT ब्रैकेट में अगर हम पूछे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 5 ही होगा। इस तरह से देखिए 5 ही आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। इक्वल SQRT अगर हम पूछे 144 किसका होता है,
144 का स्क्वायर रूट तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इक्वल SQRT ब्रैकेट में 256 जो है वह किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है। इंटर करिए इस तरह से, तो हम स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है सम SQ, यानी कि सम ऐड करेगा, SQ मतलब स्क्वायर करेगा। जैसे हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, शीट 2 पे जा कर के इसको डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से आपको समझा रहे हैं। जैसे 2 3 4, अब हमको इसका जो है सम SQ निकालना है, तो इक्वल SUM SQ एंड ब्रैकेट में इनको जितना आपको नंबर लेना है उसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए एंड ब्रैकेट दीजिए और इंटर करिए। यहाँ पे देखिए 29 आ गया। 29 कैसे आया वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, यानी कि 16 इसको ऐड करिए तीनों को, 16 4 20, 20 9 29, यानी कि ये हमारा 29 ऐड करने पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम सम SQ का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी फार्मूले को देख लिए, सम, समीप, प्रोडक्ट, ABS, फैक्ट, राउंड, ट्रंक, सेलिंग, फ्लोर, SQRT एंड सम SQ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इन फार्मूलों को समझने में, यानी कि कोई ऐसा फार्मूला जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस फार्मूले को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।